पर ऐसा संभव नहीं। उपमा उपमेय में समता होती है। मानो हम उदाहरण लें, समुद्र कैसा है, अब उपमा दीजिए, तुलना कीजिए, तो कुआं जैसा है, तालाब जैसा है, नदी जैसा है, तो समुद्र की उपमा हुई क्या? समुद्र के लिए समतुल्य होना चाहिए, समुद्र बद कुछ हो बदले में तो माने समुद्र ऐसा है, तो समुद्र का कोई उपमा इस सृष्टि में नहीं है। समुद्र कैसा है? समुद्र समुद्र जैसा है। समुद्र के लिए उपमा का कोई विधान ही नहीं है। समुद्र कैसा है? तो समुद्र समुद्र के जैसा है, समुद्र जैसा है। आप ही उपमा है, आप ही उपमेय है, बदले में विकल्प नहीं है। ऐसे मेरे ठाकुर रघुनाथ जी के लिए कोई कहे राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, धोखा, सरासर धोखा। राम जी जैसे हैं, प्रभु प्रभु जैसे हैं, उनका कोई उपमा उपमेय नहीं है, बदले में कोई विकल्प का कोई पुरुष सत्पुरुष नहीं है। इसलिए भगवान आपने चाहो तुम्हें समान सुध कह दिया तो मेरे लिए थोड़ा ये कसमकश हो गया, लेकिन रहेगी बात ये, चूंकि मेरे जैसा कोई नहीं है इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आहा, बहुत अच्छा लगा आपका मांगना बहुत अच्छा लगा। भगवान कहे अच्छा कुछ मांगना और भी बाकी है? नहीं भगवान आपने कृपा की, यहाँ कर दिया से ज्यादा क्या। आए माता शतरूपा जी से कहा देवी आपकी कोई अभिलाषा हो, ध्यान दीजिए मानस की कथा में कहाँ कहाँ हमको अपने आप में सावधान रखना है। मैया आप कुछ चाहें, आपकी कोई इच्छा। शतरूपई बिलोक कर जोड़े, देवी मांग बर जो रुचि तोड़े। वो तो उनका मामला था, तपस्वी हुए थे, उन्होंने मांगा। आप भी तो अलग से भजन किए हो, आपके भजन में आपके लिए कुछ चाहिए तो? कहा नहीं प्रभु, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। मेरे प्राणधन, मेरे स्वामी, मेरे पति ने जो निर्णय लिया, निश्चय किया, संकल्प किया, चाहा, मांगा, वही मेरी अभिष्ट है, वही मैं चाहती हूं। जुगल सरकार आप सब दाम्पत्य जीवन में विरोधी बन जाते हैं, बातें काट देते हैं। यहाँ पति ने जो निर्णय ले लिया उसमें हमें हम मिला, हाँ बहुत अच्छी बात है। हमारे स्वामी जो कहते हैं वही बात मान्य है, वही मान्यता को प्राप्त करें, हाँ वही मेरी भी इच्छा है। भले कुछ बदल के भी हो तब भी हाँ करो। नहीं नहीं, उन्होंने जो चाहा वही मेरी कामना, वही मेरा अभिष्ट, वही मेरा मंगल भाव है। यही सब तो मानस में सीखना है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। केवल 9 दिन की ये कथा नहीं है, ये तो सहस्रों जीवन का वरदान है। यदि सुन समझ करके इसको अपने जीवन में बरता जाए तो मैया ने सहसा कह दिया नहीं नहीं, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, मेरे स्वामी ने जो वरदान मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, अति प्रिय लागा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं, और मैं सोचती हूं कि जो उन्होंने पुत्र मांगा तो जन्म तो मेरे ही कोख से होना है। महाराज ने वरदान मांगा है तो पुत्र तो आप मेरी कुक्षी से जन्म लेंगे। तो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी, असमझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। भगवान आपने कह दिया मैं पुत्र बनूंगा तो अपनी बात पर ध्यान रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी समझदार है मैया। कहती आप अज हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, निर्गुण सगुण हैं, क्या क्या आपको लोग कहते हैं। और ये सब चूंकि महाराज ने मांगा, उनको क्या पता हम क्या मांगते हैं। और चूंकि हमारे गर्भ में आपको आना है तो इन विराट को मैं धारण करूंगी। भगवान आप अपने वचनों पर खड़े उतरिएगा। हाँ कहा सो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, जो आपने कहा वो सत्य हो और ऐसा ही सुख हम सबको प्राप्त हो। कहा देवी कुछ और मांगो। जब बहुत हठाया भगवान का तो कुछ कहती है माँ, और वही उनका जीवन रहा। कौशल्या माँ जब अवध में आई हैं, यही वरदान उनको सुखद जीवन दिया, नहीं तो कुछ और ही होता। महाराज दशरथ गए तो क्या, कौशल्या माँ प्रीति नहीं करती भगवान से, हाँ, लेकिन उन्होंने प्रीत के साथ जो मांगा, यही गृहस्थी जीवन है, यही साधु जीवन है, यही संयमी जीवन है, यही उपासकों का जीवन है। ये वरदान हम सब के लिए है।
कहा जे निज भगत नाथ तब आही। हे भगवान, आपके जो अपने भक्त हैं, अजो सुख पाओ वही जो गति लही। उन्हें जो सुख मिलता है और जो गति मिलती है। यहाँ 6 बातें अधिक मांगी माने। का सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हो। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सरे हो। और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। हे नाथ, हे जगत बंद प्रभु, आपके जो निजी जन हैं, निजी भक्त हैं, वो क्या सुख पाते हैं, उनकी गति क्या होती है। तो सोई सुख, आपके निजी जनों को जो सुख मिलता है वो सुख मुझे मिले। आपके निजी जनों को जो गति मिलता है वो गति मुझे मिले। आपके निजी जनों को जो भक्ति मिलता है वो भक्ति मुझे मिले। आपके निजी जनों का जो आपके चरणों की प्रीति है, आपके निजी जन जैसे आपके चरणों में प्रीत करते हैं, वो निजी जनों के जो अंतःकरण में आपके चरणों की प्रीति, वो प्रीति मिले। कहा आपके जो निजी जन हैं उनका विवेक जिस स्तर का होता है, मेरा विवेक भी उस स्तर का हो। सोई रहनि प्रभु, और आपके निजी जन जैसे रह लेते हैं वो रहनी मुझे दीजिए। गीता जी में तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, जैसे तैसे जीना। तुल्य निंदा, मान मिले, बड़ाई मिले, अपवाद मिले, अपजस मिले, बात कहीं विचारने की नहीं है। स्तुतिर मौनी, अस्तुति हो निंदा हो मौन रहे। और संतुष्टो येन केनचित, येनचित और केनचित, जैसे भी और तैसे भी। जीवन जीना है जैसे भी और तैसे भी, अर्थात जो मिला जैसे मिला, जो हुआ जैसा हुआ, सबको सुनना और सहना। तो संतुष्टो येन केनचित अनिकेता, बिना घर वाला हो जाए नहीं, आसक्ति मुक्त हो। विशाल विशाल भवनों में रहने के बाद दीवार हमको ना खींचे, हम दीवार से अलग हों। वो अवस्था आप नारियल के 2 फल कभी कभी देखते होंगे। एक तो डाव है जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक वो नारियल है जिसके भीतर का गट खट 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 करता है। दोनों दीवार में ही है, दोनों नारियल एक जैसा ही है, पर दोनों की स्थितियों में भिन्नता है। एक तो पानी में डगडगाया हुआ है, वह जो कवच है उसके अंतःकरण में जो गट है वो स्वतंत्र नहीं है, बाहरी छिलकों से चिपका हुआ है। ऊपर का कवक है, मज्जा वाला कवक है, तीसरा ठोस कवक है, चौथा वो गट है, और गट के नीचे पानी है। तो वो गट जब तक भीतर का पानी रहा तब तक किनारे नहीं छोड़ता, तब तक चिपका हुआ है। हम लोग जब नारियल फुड़वाते हैं तो चाकू से निकालते हैं भीतर वाले को, चिपका हुआ है। लेकिन वही नारियल का भीतर वाला जब पानी सूख जाता है तो गट अपने आप अपने दीवार से अलग है। जहां हथौड़े मारे तो गट वहां से छिटक के वहां चला जाता, चूंकि दीवार से कोई लेना देना नहीं, वो छूट चुका था। ऐसे अनिकेता है, व्यवहारिक दृष्टि से हम भवन में है, महल में है, वैभव में है, पर उन गट की भांति इस प्रकार से हो चाहे जब छिटक चले। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसे जीव हमारे लिए अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवती माँ शतरूपा जी ने कहा सोई रहनी प्रभु, आपके भक्तों की जो रहनी है वो हमें प्राप्त हो जाए, हम ही कृपा कर दे। सबकी सहनी और कछु न कहनी, ये संत रहनी है। सबकी सहे और मुख से कुछ ना कहे, ऐसा जीवन बन जाए तो ये हमें प्राप्त हो। आनंदित हो गए भगवान। मांगने वाले इतने चतुर हों, इतने चतुर हों, इतने चतुर हों, ये सुबुद्धि का परिणाम है। सुंदर बुद्धि हो तो ऐसे ही मांग सकते, नहीं तो कमजोर बुद्धि वाले मन मुताबिक बात भी नहीं मांग पाते। आओ मांग भी हो गया, अवसर भी गवा दिए। भगवान आनंदित हुए, कहा मैया आपके मन में जो रुचि है सब दिया, सब दिया, सब दिया। मत विवेक अलौकिक तोड़े, कबहु न मिटई अनुग्रह मोड़े। मेरी कृपा से आपके विवेक में कोई दखल नहीं आएगा, कोई बंधन नहीं आएगा, कोई बाधाएं नहीं होंगी, कहीं से मोह का आवरण नहीं आएगा। आपका विशुद्ध विवेक जीवित रहेगा। यही कौशल्या, जिनके जीवन चरित्र को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। माँ ने कैसे निर्वाह किया है। कौशल देश में, अवध में भगवान के
आने से लेकर भगवान के बन जाने तक की अवस्था में जो माँ की स्थिति है। हरिभक्तों, अब रही बात गोविंद की। भगवान ने कहा बाबा, एक तो साझा वरदान था जो आप दोनों ने सहमति पूर्वक लिया, आपने पुत्र मांगा, मैया ने मोहर लगा दिया कि हाँ यही हमको अच्छा लगा, और मेरे हट से उन्होंने 6 वरदान ज्यादा मांग लिया। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक पर छोड़ दूं तो ठीक नहीं लगेगा, आप भी अपनी मन की बात कुछ कहो, आपको भी कुछ देना चाहता हूं। मैया ने 6 ज्यादा ले लिया है। तो भगवान मनु ने कहा मैं उसमें साझा होने वाला नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनके वरदान में मैं साझा नहीं होऊंगा, मेरे वरदान में शामिल हुए अच्छी बात है, पर उनके वरदान में मैं साझा होने नहीं जा रहा हूं। तो आप क्या लेंगे अलग से? आहा हा, धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है। कहा सुत विषय तब पद रति हो, अमोहि बर मूढ़ कहे किनको। भगवान, मैं ज्ञानी बन के जगत में जीना नहीं चाहता कि लोग मुझे ज्ञानी कहे और मेरी प्रशंसा हो जाए, शास्त्र में मेरे नाम चलते रहे। मुझे दुनिया वाला एक नंबर का मूर्ख कहे, विषयी कहे, पर आप परमात्मा में मेरी बुद्धि भगवान का कभी हो ही ना। सुत विषयिक तब पद रति हो, मैं आनंद के लिए तो पुत्र पाया, और भगवान मान लिया तो ऐश्वर्यवान आपको मैं देखूं तो मैं डर जाऊंगा, मैं वो सुख नहीं ले पाऊंगा जो मैंने मांगा है, मैंने चाहा है, इसलिए मेरी बुद्धि आपको पुत्र ही माने। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको। संसार के लोग मुझे मूर्ख कहे, मुझे चिंता नहीं, पर हे भगवान मेरी बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाए कि मैं केवल केवल आपको पुत्र ही मानूं। कहा यह हुआ, यह वरदान आपको मिला। कहा इतने से संतोष नहीं है, अब क्या? कहा मनि बिनु फनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। मणि वाला सर्प जैसे मणि के खोने के बाद छटपटाकर प्राण त्याग देता है, मछलियां पानी से बाहर आते जैसे दम तोड़ देती है, आपका यह पिता जिस दिन पिता बन जाएगा और पुत्र होंगे, यदि पल का भी वियोग हुआ हमारा, उस समय आपका पिता भी देह त्याग कर दे। ये छटपटाहट की मौत मैं चाहता हूं, विरह मुझे सहन ना हो। हे भगवान आज मुझे वो वरदान दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अद्भुत अद्भुत चरित्र है। मैं ज्ञानी होकर पुजाना नहीं चाहता, मैं आपके प्रेम में लटपटाए रहना चाहता हूं, और आपका प्रेम जिस समय वियोग कारक हुआ उसी समय देह का त्याग करना चाहता हूं। ये विशेष वरदान मुझे चाहिए। कहा बाबा एवं मस्तु, एवं मस्तु करुणानिधि बोले, आपने जैसा चाहा जैसा मांगा यही मिला आपको। बाबा अब जाओ, अब जाओ, अब तुम मम अनुशासन मानी बसों जाए सुरपति राजधानी। कुछ दिनों तक स्वर्ग में जाइए, इंद्र के राज में आप भोग करिए, और पुनः आपका विशाल भोग भोग लेने के बाद अवध में अवतरण हो। आहोई हूँ अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। जब अयोध्या के अधिपति सम्राट चक्रवर्ती दशरथ के रूप में आप प्रकट होंगे, उस समय मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊँगा। ये वरदान। इच्छा मैं नरवेश बारे हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे, आपके घर में मैं प्रकट होऊंगा, अकेले नहीं अंशन सहित देह धरिताता। आकड़ी हो चरित भगत सुखदाता, अंशों समेत जो 4 भाई हमारे हैं इन सब को लेकर के आएंगे। केवल इतना ही नहीं, आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतर ही मोर यह माया। हमारी जो ये माया शक्ति हैं, बगल में थी ही माता जी जानकी जी, का ये भी अवतार लेंगी, मैं इनको भी लेकर के आऊंगा। और माँ महाराज पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य 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 सत्यपन सत्य हमारा, 3 बार सत्य 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 आपने कहा। जो कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, मैया ने कहा था बाबा भगवान आपने कहा तो दिया कि मैं बेटा बनूंगा, लेकिन मुझे लगता है अखंड ब्रह्मांड के स्वामी और पुत्र और मेरी कुक्षी में। कहा मैया ध्यान दे, बस सत्य सत्यपन सत्य हमारा, हमने जो कहा वो सत्य है, वो सत्य है और वो सत्य है। हे हरिभक्तों ऐसे अद्भुत चरित्र भगवान के हैं। आनंदित हो, कृतकृत हो, समय पा करके वो सब उन दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। आगे का चरित्र पुनः हम इसी प्रकरण पर लौटेंगे, लेकिन एक और खास विशेषता भगवान के अवतार में जन्म 1-2 कहों बखानी में आया है, उसको देखा जाए। महाराज भगवान शंकर कहते हैं देवी उमा, कितना मनोरम चरित्र था यह। भगवान जागवल कहते ऋषिवर हे भरद्वाज,
माँ गिरजा को भगवान शंभु ने जो कथा श्रवण कराई, आपने श्रवण किया। आओ एक चरित्र और भगवान के अवतार के कारणों में से एक कहा, विश्व विदित एक के देशु। ये कथा बहुत सावधानी से सुनना होगा। विश्व विदित एक के देशु, सत्य कीर्तिता बसई नरेशु। के नाम का देश पंजाब कश्मीर के मध्य का भाग पूर्व काल में कभी के कहा जाता था, और यहाँ के राजा का नाम सत्यकेतु था। राजा थे कैसे? का धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, नीति निधाना, नीतियों का भी निधान, तेज प्रताप, शील बलवाना, चरित्र का बल, ओज तेज बल, नीति न्याय का बल, ये सब उन राजा में भरा हुआ था। उनके दो बलशाली बेटे हुए, एक का नाम तो हुआ प्रताप भानु और दूसरे का नाम हुआ अरिमर्दन। और राजा चूंकि धर्मात्मा है तो मंत्री भी उनका उतना ही धर्मात्मा हुआ, जिनका नाम धर्मरुचि हुआ। ये कथा बहुत गौर से इसलिए सुनने की आवश्यकता है कि इस चरित्र पर में हम सब प्रायः नजर नहीं डाल पाते, चूंकि अब रावण कुंभकर्ण के जन्म की बात को कौन गाए। नहीं, आखिर रावण बना कौन, कुंभकर्ण बना कौन, पूर्वाध्याय है, पूर्व जीवन है। कहीं ये स्थिति हम सब पर तो नहीं लागू होने पर है। कभी भी अपने किसी भी वैभव पर, किसी भी ज्ञान संपदा पर में अकर ना आवे। खतरा कहाँ कहाँ है जानना बड़ा कठिन होता है, इसलिए इस अध्याय पर में नजर डालते हैं थोड़ी देर। कहा भगवान महाराज प्रताप भानु दिग्विजय यात्रा करते हैं। सातों द्वीप को उन्होंने जीत लिया। सप्तद्वीप भुजबल बस्किन है, लैले दंड छाय निपतीन है। सातों द्वीपों पर अकेले साम्राज्य प्राप्त करने वाला राजा प्रताप भानु सबसे कर लिया, दंड लिया, सबको छूट दे दिया। सकल अवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। संपूर्ण धरती पूर्ण मेखला का एक सम्राट जो प्रताप भानु हुए। का सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेश, पूरे विश्व को कब्जे में ले लिया। सकल विश्व को सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेश। धर्म अर्थ काम सबका समुचित सेवन कर रहा है राजा, सबका समुचित सेवन कर रहा है। अब हम कहने जो जा रहे हैं, ध्यान दिया जा रहा होगा कि राजा धर्मात्मा थे। इन्हीं पक्ष पर विचार है, राजा धर्मात्मा थे। प्रजाओं की अवस्था क्या थी? का सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। सब दुख वर्जित, एक दुख दो दुख वर्जित ना, माने दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, अधर्मशील सुंदर नर नारी। प्रजा भी धर्मशील ही थे। सचिव धर्म रुच हरिपद प्रीति, नृपहित हेत सिखावनित नीति। धर्मात्मा मंत्री निरंतर धार्मिक उपदेश किया करते थे कि प्रजाओं को किस प्रकार नीति से, धर्म से हम सब पालन करें। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। गुरु की, देवता की, संत की, पितरों की, ब्राह्मणों की नित्य प्रति राजा सेवा करते हैं। राजधर्म जिसे कहा जाता है वो संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। राजा दिन प्रति देई विधि विधि दाना, असुनई शास्त्र बर वेद पुराना। प्रतिदिन दान करते हैं महाराज प्रताप भानु, और वेद पुराण की कथा रोज सुनते हैं। नाना पापी कूप तरागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, ये राज्य के सौंदर्य हैं। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। धन्य थे वो राजा प्रताप भानु जिनके काल में ब्राह्मणों का संभाल इतना था। उस राज्य के ब्राह्मण सामान्य नहीं, इंद्र की शक्ति से कम नहीं थे, इंद्र के वैभव से कम नहीं थे। कहा विप्र भवन सुर भवन सुहाए। एक एक ब्राह्मणों का आज इंदिरा आवास जैसे बटता है,
राजा प्रताप भानु ने एक एक ब्राह्मणों का घर इंद्रलोक से अच्छा बनाया, इंद्रलोक से अच्छा बनाया। वो राजा प्रताप भानु बहुत क्रिटिकल विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है, घटना दुर्घटना में बदलने को है, लेकिन राजा का पूर्व चरित्र देखने योग्य है। कितना धर्मात्मा का विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मणों का इंतजाम, उनकी व्यवस्था यहां तक थी कि इंद्र का भवन बराबरी कर रहा था। सब तीर्थन विचित्र बनाए, खंडर नुमा कोई घाट नहीं था गंगा जमुना की, कोई मंदिर अधमरा नहीं था, टूटा फूटा नहीं था। तीर्थों के मंदिरों का, तीर्थरों के घाटों का, अपने चारों धामों का महाराज प्रताप धान ने जीर्णोद्धार करवाया, उनकी सुंदरता बढ़ाई, उनको सज्जित किया, उनको प्रतिष्ठित किया। ये सारे कार्य राजा प्रताप भानु कर रहे थे। मंदिर, तीर्थ स्थान, देव और धामों की संभाल रखी। जहला की कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेदों में वर्णित इतने यज्ञ हैं, एक एक यज्ञ को एक बार नहीं किया, हजार हजार बार दोहराया जीवन में। किसी एक प्रकार के यज्ञ को हजारों बार राजा ने अपने जीवन में किया। फिर क्या किया, फिर क्या किया? हृदय न कछु फल अनुसंधाना, इतने सत्कर्मों के बाद कोई फल अनुसंधान नहीं किया, कुछ नहीं चाहा, किया सब कुछ, चाहा कुछ नहीं। भूप विवेक की परम सुजाना, परे धर्म महात्मा थे। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। जो कुछ सत्कर्म हो रहा है वासुदेव के चरणों में अर्पण कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि राजा को शिकार खेलने का मन कर गया, घोड़े पर आरूढ़ हो गए, विंध्याचल गंभीर वन में आए। आगे कोई शूकर आया और राजा को भटका लिया। राजा भटकते हुए 70 योजन 280 कोस की दूरी तय कर लिया। अब वो शूकर उनको कभी दिखता, कभी छुपता, कभी दिखता, कभी छुपता। गयो दूर घन गहन बराहो, जहाँ नाहिन गजबाज निबाहो। जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसे अगम वन में उनको ले पहुंचा। शूकर के पीछे पीछे शिकार के बहाने राजा इतने दूर चले आए। राजा को भूख लग गई, राजा को प्यास लग गया, जल बिन भयो अचेत। अब क्या करे, अब क्या करे? चारों तरफ ढूंढने लगा, कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। तब तक मिल क्या गया, एक महात्मा मिल गए, एक कुटिया मिली। कहा अच्छा, साधु तो साधु होते हैं, सेवा देते हैं, जल आदि का आश्रय मिल ही जाएगा। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस नृपति कपट मुनि पेशा। एक राजा जो पूर्व काल में प्रताप भानु के दिग्विजय यात्रा में जिसकी संपदा छीन ली गई थी, देश निकाला पा लिया था, वो प्रतिकार की भावना से वन में बाबा जी का वेश बनाया और तप नहीं कर रहा है, प्रतिशोध के लिए शक्ति अर्जन कर रहा है। और उसने एक असुर को जो कालकेतु नाम का था उससे मैत्री कर लिया। दैव जोग से आज राजा नजर आ गए, वो शुकर बन के उनको भुला करके महात्मा की कुटिया तक पहुंचा दिया। धोखा होता है जीवन में, पर जो सावधान होते हैं वो बच जाते हैं। हर हाल में सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए इस पर में हम बार बार दोहरा रहे हैं, सावधानी से हम सब सुनते हैं। अब देखा वह राजा, ये तो वही शत्रु है जिन्होंने हमारी समृद्धि को, हमारे साम्राज्य को छीन लिया था। समय प्रताप भान कर जानी, आपन असमय अनुमानी। उसने सोचा मेरे दिन अच्छे नहीं है, चूंकि मेरे राज छीन लिए गए, प्रताप भानु का साम्राज्य है। ऐसे में ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसे तापस के साजा। अपने ऋष को जैसे रंक व्यक्ति रुपया छुपा के रखता है, वैसे वह छोटा राजा जिसकी संपदा गई ऋष को छुपा रखा है, अपने दुख को छुपा रखा है, अपने क्रोध को पी रखा है, प्रकट नहीं करता, करे तो घायल हो, इसलिए उसको बचा रखा है। पर आज अवसर मिल गया है। महाराज आए, संत को देख करके घोड़े से उतरे और प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार हो गया उनका। आसन दिन, आसन दिए महात्मा, आओ 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 महात्मन आओ। आसन दिन अस्तर अभिजानी, पुण्य तापस बोले मृदुबानी। बहुत सुंदर कलाकारी है भगवान तुलसी की। आसन दिन अस्तर अभिजानी, सूरज छिप रहा है, सूर्यास्त होने को है, इसलिए आसन दिया। सूर्यास्त होने पर कोई आसन थोड़े दिया जाता है। आसन दिन अस्तर अभिजानी, ये प्रताप भानु है, भानु का प्रताप है इनके पास, इनके पास प्रताप के भानु है,
इनके शौर्य के सूर्य हैं, इनके महिमा के सूर्य हैं, तो जानो आज इस राजा के जीवन का सूर्यास्त है, इनके प्रताप का अस्त होने वाला है। ऐसा भाव, आसन दिन अस्त रवि जानी। और भगवत कृपा से चर्चाएं हुई। कहा आप कौन हो? कहा प्रताप भानु नाम के एक राजा है महाराज, मैं उनका मंत्री हूं। राजा ने छुपाव किया, जहां तहां नाम नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा देखो हम जानते हैं आपको, आप बड़े अच्छे हैं। कहा महाराज आप जैसे संत मिल गए, दया करें हम सब पर में। देखिए साधु लोग बड़े दयालु होते हैं, वो तो दिनहीनों पर कृपा करते ही करते हैं। हमारा जीवन सफल हो जाए, हो ही जाएगा। तो कोई उपकार की बात महाराज, कोई कोई कथा पुराण सत्संग कुछ भी, वो अपने ढंग से उन्हें समझाते बुझाते रहे। राजा अनुनयशील विनयशील हैं। कहा महाराज पर्वत के माथे पर दूब उगाता है, समुद्र के ऊपर में झाग चल लेता है। समुद्र समुद्र है पर झाग को भी स्वीकार करता है। पर्वत इतना विशाल होने पर माथे पर दूब घास को भी उगने देता है। जो बड़े लोग होते हैं छोटे को उतार के फेंकते नहीं, उनको दुत्कारते नहीं, दूर करते नहीं, यही तो उनकी विशेषता है। जैसे हिमालय माथे पर दूब को भी लतरने का अवसर देते हैं, समुद्र झाग को भी बहने का मौका देते हैं, वैसे श्री संपन्न बड़े बड़े लोग छोटे को भी पनपने दे तो मानो उनकी महिमा बढ़ जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राजा ने बड़ी शील का परिचय दिया। कहा महाराज आज तक मैं किसी से परिचित नहीं हुआ, इस वन में जब से आया आज तक मैं मनुष्य का दर्शन ही नहीं किया, इतना एकांत में अब तक रहा। तुम आज पहली बार मिले हो। कहा बाबा इतना छुपाव का क्या कारण है? कहा मैं तपस्या करता हूं। अब लगी काहू न मिले को, अब लग मोहि न मिले को, मैं न जनायो काहो, आलोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। महात्मन अब तक तो कोई मुझे मिला नहीं, अब मैं चलकर किसी से मिला नहीं। ऐसा क्यों बाबा? का लोक मान्यता अनल सम, सिद्धांत बोल रहे, बहुत कम अच्छी बात है। लोक मान्यता अनल सन कल तप कर तप कानन दाहु। तपस्या के हरे भरे वन को जब जलाने का मन कर जाए तो चिंगारी और आग की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतिष्ठा की भूख लग जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साधकों के जीवन में फलते फूलते अपने तपस्या के वन को जब जलाने की जरूरत पड़ जाए तो अंगारे मत मांगो, उस समय किसी से प्रतिष्ठा मांग लो। जहां लोक मान्यता बढ़ी तो तपस्या का तप का वन स्वाहाकार हो जाता है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। साधकों का वह जीवन जो हरे भरे वन की भांति पनप रहा था, फल फूल रहा था, साधना जिनके ऊंचाई को छू रहे थे, आज जहां साधकों के जीवन में भूख मान की आ गई, मान वह मानाग्नि उनके सारे तपोवन को जला कर खाक कर दे। इसलिए मैंने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे कोई मान मिले, सम्मान मिले। ये कहते हैं कौन? कपटी ऋषि ने उचित सिद्धांत का वाचन किया। ताते गुपुत्र हो जगमाई हरितज की में प्रयोजन नहीं, भगवान को छोड़कर मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। भगवान को चाहते भगवान मुझे मिलते। कहा बाबा आपका नाम कुछ होगा? कहा मेरा नाम एक तन है। एक तन? कहाँ? ऐसा क्यों? इसका मतलब का? कहा जब से सृष्टि हुई तब से मैं जो शरीर धारण किया अब तक छोड़ा ही नहीं, जो तन पाया वही तन है, इसलिए नाम ही एक तन हो गया। ये तो अति विचित्र है बाबा। अधिक अधिक प्रभावी शब्द का प्रयोग करने लगे। कहा बाबा ऐसा भी संभव होता है कि देह न त्यागा जाए? कहा होता है, ये तो मृत भुवन है। कहा हो भले, पर साधना से सब संभव है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता, तप बल शंभु नहीं संघारा, तप ते अगमन कच संसारा। बेटा तपस्या से जीव चाहे तो कुछ भी कर ले। अब आपने जो अभी छुपाव किया महाराज मुझे अच्छा लगा। आप प्रताप भानु हो ना? अब क्या कहे राजा? हाँ महाराज आपने नाम छुपाया, अच्छा लगा, जहां तहां नाम नहीं कहना चाहिए। कहा ये बाबा इतना जानकार हैं कि मेरे छुपाव को भी पढ़ लिया तो इनके सामने खुल जाना चाहिए। अब राजा ने गलती क्या की? हम कहे थे जो सामान लटपटा लेता है मनुष्यानाम शास्त्रेषु, जहां से चले वहीं फिर आ जाइए। जो सत्कर्म मैं जीवन जिन राजा का है, सत्कर्मों को भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं, उनके मन में ये कहां से वासना जाग गई? और वासना भी साधारण नहीं था, आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। राजा ने गलती क्या किया?
प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांग अगम बर हों विशो की। आपसे मैं एक अगम वरदान मांगता हूं, जिसे मांग करके मैं अभय हो जाऊंगा। वह वरदान क्या है? राजा की गलती यहां से शुरू होती है। गलती क्या है? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। राजा, बहुत बड़ा अपराध आपने कर दिया महाराज। ये मांग उचित नहीं था जो आपने मांग लिया। आप जैसे संत और सर्व प्रकार से निर्विकार रहने वाले, निरपेक्ष निष्काम महात्मा, सारे तप को भगवान को अर्पण करने वाले, आपके मन में कहाँ से वासना जागी? आपने क्या मांगा? मेरा शरीर जरा और मरण से मुक्त हो जाए। इस शरीर से क्या लेना देना? ये तो बासांस जीर्णानि यथा विहायो। भाई, ये तो पुराने नए कपड़े का मामला है, छोड़ देंगे छोड़ देंगे। तो इसके लिए क्यों आपने जरा मुक्त जीवन चाहा, मृत्यु मुक्त जीवन चाहा? पहला वरदान, हमारा शरीर जरा मरण से मुक्त हो जाए। बहुत अच्छा। दुख रहित तनु, जीवन में दुख ना आए। और तीसरा, समर जीते जनि को, संसार में कोई हमें युद्ध में जीत ना सके। और कहा एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र राज विश्व का हो, है ही अभी एक छत्र राज विश्व का हो, शत्रु कोई ना पन पे। कहा कितने दिन के लिए हो ना हो, 5 साल वाला जो साम्राज्य आज का है, ऐसा मांगते तो खतरा नहीं होता। 100 200 500 साल का मांगते तो भी कोई खतरा नहीं था। तो राजा ने गलती क्या की? इस भोगों का अंत नहीं होता, इसमें कभी जीव तृप्त नहीं होते। प्रहलाद जी ने कहा चर्वित चरवाणाम, संसार के भोगों को कब तक हम भोगेंगे? अरे खाए को खाने में क्या मजा है, भोगे को भोगने में क्या मजा है? हम आज मनुष्य थोड़े हुए, लाखों बार सृष्टि में आना हुआ होगा। किसी गांव, किसी नगर, किसी शहर में मनुष्य बन के हमारा जन्म हुआ ही होगा। ऐसे कुलीन शालीन उत्तम कुल में जन्म लिए होंगे। पूरी परोठे पकवान खीर कितने खाए होंगे, क्या मजा रखा है उसमें। उस जमाने के कपड़े भी हम पहने ही होंगे, क्या मजा इन कपड़ों में। इसलिए कहा देह संबंधी और भोग संबंधी तो कोई विषय ही नहीं होना चाहिए। पर राजा ने कहा इस संसार का राज हमें कितना मिले? का राज कल्प सत हो। 100 कल्पों का राज चाहिए। 100 सालों का मांगते तो बात चलने लायक था, पर राजा ने कहा 100 कल्पों का राज हो। एक कल्प का प्रमाण भागवत ग्रंथ में कहा गया है 4000 युगों का होता है। 1000 चतुर्युगी का कल्प होता है 4000 युगों का। उतने ही प्रमाण की प्रलय काल की रात्रि भी होती है। तो वैसे तो 8000 युगों का दिवा रात्रि ब्रह्मा जी का है। कल्प में भगवान का 12 घंटा ही बीतता है। उसी प्रमाण की प्रलय रात्रि तो 8000 युगों का। और वैसे राज कल्प सत हो, 8000 गुने 100, इतने युगों तक मैं राजा बना रहा हूं। राजा में कोई खास बात थी क्या? लेकिन राजा की यह मनोवांछा, यह उनका जो मनोविलास गलती से आज उन्हें पतन की ओर ले आया। तो वह जो कपटी महात्मा थे कहा कि अब हाथ आ गया है। जो लोग बहुत की इच्छा करते हो फंस जाया करते हैं। आपने पंचतंत्र नाम के ग्रंथ का नाम कभी सुना हो? एक पंक्ति 1-2 मिनट की बात सुना दूं वहां से, यही चरित्र है वहां। विष्णु शर्मा जी का पंचतंत्र, उसमें 5 भाग हैं। उसमें अपरिचित कारक नाम का एक हिस्सा है, एक खंड है। उसमें यह चरित्र है कि कोई 4 राजकुमार व 4 युवक धन की खोज में निकला। रास्ते में भैरवानंद नाम के एक योगी मिल जाते हैं। उन्हें कहा बाबा हम लोग धन की लालसा से चले। बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक पत्र चारों को दिया। एक पत्र, मान लो कोई भी पत्र, मतलब एक प्रकार का चिन्ह दिया। ये पत्र तुम्हारे हाथ में रहे, और ताम्र का हो, किसी और का हो, काष्ठ का हो। कहा ये तुम्हारे लिए एक पहचान है। तुम चारों उत्तर दिशा की ओर जाओ और जहां ये पत्र गिर जाए वहां से लौट आना। चलते चलते चारों उत्तर दिशा में गया। एक के हाथ का पत्र गिर गया। जहां पत्र गिरा तो वहां ढूंढा, मिट्टी खोदा, तांबे ही तांबे थे। तो उसने भरपूर तांबा लिया। 3 मित्रों से कहा तुम भी साथ लौट जाओ। कहा नहीं नहीं हम नहीं लौटेंगे। कहा क्यों? कहा अरे हम इतने भोले थोड़े हैं, तुम्हारे पत्र गिरे तांबा निकला, हम खोजेंगे तो चांदी निकलेगा। तो हिम्मत करके वो तो लौटा, पर वो आगे बढ़ गया।
सचमुच कुछ आगे जाकर दूसरे के हाथ का पत्र गिरा। तो जब पत्र गिरा तो उसने क्या देखा, धरती खोदा तो चांदी ही चांदी। तो अन्य दो मित्रों से कहा, भाई चांदी कम कीमती रतन तो है नहीं, ले लो, लौट जाओ अपने। कहा, तुम हमको बेवकूफ समझते हो? अरे तुमको चांदी मिला तो अगले वाले को अब सोना ही मिलना है, तो हमको जाने दे। तो चल पड़ा वो दोनों आगे। सचमुच जहां आगे पहुंचा तो उसके हाथ के पत्र गिरे, धरती खोदा तो सोना ही सोना। कहा, देख भाई आगे अब लालच नहीं करना, ठीक रहेगा। सोना बहुत मूल्य वाला रत्न है और धातु है, तो हम लोग इसे उठा लें। लेकिन चौथे ने कहा, उसको तांबा, उसको चांदी, तुमको सोना, तो क्या मैं अपने हीरा गवा लूं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे तो हीरा की ही बारी है और मैं हीरा लूंगा। कहने पर भी नहीं माना और चलता गया चलता गया चलता गया। जब आया तो उसके हाथ का पत्र अभी गिरना बाकी ही था। तब तक एक व्यक्ति को देखा, वो दौड़ रहा है और उसके पीछे चक्र घूम रहे हैं। उसने पूछा, भैया ये क्या? बस इतना कहना था कि चक्र इसके माथे पर घूमना शुरू हो गया, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब ये भागने लगा, पीछे चक्र घूम रहा है। कहा, भैया ये क्या हुआ? कहा, जो हुआ सो बता दूं, हम भी तुम्हारी तरह धन खोजने आए थे। ऐसे ये महात्मा पत्र बांटे, 3 तो लेकर लौटा, हम हीरा खोजने आ गए। परिणाम ये हुआ कि ऐसे ही कोई बेचारा तप रहा था, हमने पूछ दिया, मेरे पीछे चक्र आया। कितने दिन हुआ? कई युग बीते हैं, कई युग बीते हैं चक्कर काटते हुए। कहा, हमारा, कहा तुमको भी चक्कर लेने कोई आ जावे, हीरा खोजने वाला आगे कोई आएगा तो उसको फंस जाएगा, तू बच जाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो चक्र घूमना आरंभ हो गया। तात्पर्य ये है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वहीं पर मन को टिका लेना बहुत अच्छी बात है। जहां मनोविलास के राज्य में हम लोग पैर रख देते हैं, वहां अनर्थ की संभावना बढ़ जाती है। राजा कितने बड़े राजा थे, आपने कितनी महिमा सुनी उनकी, पर इनके मन की अभिलाषा तो देखो, जरा मरण दुख रहित तनु है, समर्जिते जन कोई, और एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों का राज हो। इतने बड़े मंसूबे के कारण दुर्घटनाकार मार्ग खुल गया। कहा, ये फंस गया राजा। कहा, होगा, तुम जो चाहते हो वही होगा। कहा, कैसे होगा? कहा, एक उपाय है। देखो हम तो जानते हैं सभी देवता काबू आ जाएंगे, लेकिन एक जो है धरती पर के देवता, एक काबू नहीं आते। मुझे इनको बस में करना कठिन लगता है। कहा, वो कौन? कहा, ये ब्राह्मण देवता। जो विप्रण बस करो नरेशा, तो बस विध विष्णु महेशा। ब्राह्मण कभी बस में हो जाए तो जान लो कि बस सभी देवता तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे, काबू आ जाएंगे। तो राजा सोचने लगा, जिन राजा ने ब्राह्मणों के लिए इंद्र भवन बना दिया हो, जिन्होंने दिन दिन सेवा की हो, नित्य प्रति दान किया हो, और वो ब्राह्मण को बस में करने का संकल्प क्यों कर रहा है? दुर्बुद्धि ने आज नृत्य करना आरंभ कर दिया। फिर कपटी ऋषि का हम दोष नहीं देते हैं, उसने तो बात खुलासा कर दी। कहा, चल न विप्र कुल सन बड़ियाई, सत्य कहो तो भुजा उठाई। उठा के कहता हूं महाराज, ब्राह्मण कुल से बड़ियाई नहीं चलता। हाँ जान लो, विप्र श्राप बिन सुनमहि पाला, तोर नाश नहीं कहु नहीं काला। संकेत कर रहा है, नाश कभी भी भूल चूक से होगा तब ब्राह्मणों के शाप से, अन्यथा तुम्हें कोई कभी किसी प्रकार से पराभूत नहीं करेगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तत्काल मन पलट लेना चाहे, फिर ये गलती कौन करे? क्यों जाए उनके पैर में, आग में हाथ डाले या जलने का परहेज करे? ऐसा संभव है क्या? तो ब्राह्मण को क्यों बस करने जाएंगे? सेवा क्यों नहीं करने का मन बनाया? अंततः घटनाक्रम बढ़ता गया और महाराज के प्रति ममत्व से कहा, महाराज तो उपाय? कहा, हाँ उपाय ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो हम जो कहेंगे किसी को सुनाना नहीं। तुमको ब्राह्मण भोजन कराना है। ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है, अपने शास्त्रों में बहुत महत्व है, आगे चर्चा कर लेंगे। अभी केवल संकेत हमारा है कि ब्राह्मण भोजन तुम्हें कराना है महाराज। ठीक है, कितना? का 1 लाख ब्राह्मण रोज निमंत्रित करो। 1 लाख ब्राह्मण नित्य निमंत्रित किए जाएं, उन्हें विधिवत भोजन कराया जाए। और कितने दिन? कहा, पूरे साल।
प्रतिदिन 1,00,000 नए ब्राह्मण हो, न कि कल वाले। प्रतिदिन 1,00,000 नवीन नवीन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाए, उन्हें भोजन कराया जाए। उनके घर में जो लोग जिमेंगे, भोजन करेंगे, वो तुम्हारे बस में होते जाएंगे, बस में होते जाएंगे, बस में होते जाएंगे। ब्राह्मण भोजन 1,00,000, बहुत भारी काम है ये। एक संत भगवान के यहाँ हम गए तो देखे वहाँ ऐसे जैसे अपना बैलून लटक रहा है, तो उनके घर में केले का पूरा पूरा जो हत्थे पूरे होते हैं वो लटका हुआ, और भी सामग्री फल फूल टंगे थे। हमारा बचपन ही मानो। हम पूछे बाबा यहाँ फल का दुकान है क्या अपना? तो हंसने लगे, बेटा फल का दुकान नहीं है। एक बाबा अपने घर पर अभी रह रहे हैं, एक संत भगवान है, तो उन संत की सेवा के लिए वस्तु। संत बड़े विमल होते हैं, 5 साल का बच्चा ज्ञानी होगा, पर इन विषय में संत बड़े सहज होते हैं। उनका कब मन मचल जाए, क्या वो चाहें, वो केला खाएंगे, अंगूर खाएंगे, सेब खाएंगे, बादाम खाएंगे, पता नहीं। तो इसलिए इतने रंग बिरंगे सामान लगा रखे हैं, साधु जब मचलेंगे और जो चाहेंगे उतार के दे देंगे। एक साधु की सेवा में उन्होंने छींक जानते हैं, छींका लगा लगा करके रंग बिरंगे फल टांग रखे थे। तो हमने पूछा, तो कहा कि बेटा ये संत सेवा के लिए इंतजाम है, बाबा का मन जब जो करेगा वो खिला देंगे। फिर कहा एक हाथी का पालना तो सरल हो सकता है, एक साधु एक ब्राह्मण को पालना उससे भी कठिन होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ तो 1,00,000 रोज पालने की बात थी। अब प्रतिदिन नए 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 संवत भर संकल्प करे हूँ, संकल्प लो कि मैं 1 वर्ष तक 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। कहा देखो संकल्प दिला रहे तो व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। बाबा का मैं रसोईया बन के आऊंगा ना, मैं ही आ जाऊंगा। तुम्हारे मंत्री को मैं हरण करके इस गुफा में रख दूंगा और मैं रसोईया बन करके सभी पूरे 1 साल तक तुम्हारे नगर में रहकर तेरी इस यज्ञ व्यवस्था को पूर्ण कर दूंगा। मान लिया। कहा सो जाओ, रात हो गई है। काल केतु को बुलाया, देख राजा को पहुंचा दे नगर में। आधी रात में सोए हुए राजा को नगर पहुंचा दिया गया। रानी के महल में राजा, अरे हम घर में आए, नींद खुली तो फट भगा वहां से। राजा का राज प्रवेश होता है, बाहर से गाजे बाजे के साथ राज में प्रवेश किया। तीसरे दिन की बात, मंत्री चोरी हो गया और वो मंत्री के रूप में प्रकट हो गए। एकांत में आकर कथा सुनाई, मैं वही गुरु जी हूँ जिनको तुमने वन में पाया था, चलो हम सब उद्योग करते हैं। और ब्राह्मण को निमंत्रण दिया गया, भोजन की व्यवस्था बनाएगी। और वह भोजन के परोसदारी के क्रम में राजा को परोसने का अवसर दिया गया। और राजा जो परोसदारी कर रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, विप्रवृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। यह अन्न आपके भोजन के योग्य नहीं है महाराज, आप लोग इसे ना खाएं। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासो। सबने विश्वास किया, ये अनर्थ किया है राजा। तत्काल शाप दिया, दुष्ट तुमने तो हमारे धर्म को ही बाधा किया है, जाओ अब तुम वंश समेत असुर की योनि को भोग करो। आहा कितना धर्मात्मा राजा था, कितना साधना किया है, कितना दान पुण्य किया है। एक छोटी सी गलती, मनसुबा, एक मनोरथ, एक मनोविलासिता ने ऊंचे ऊंचे फल के लोभ में, जबकि लोभ होना नहीं था, वासुदेव अर्पित निपज्ञानी, सारे पुण्य को सौंप दिया परमात्मा को। लेकिन मनोवांछा की बाढ़ में बह गया आप, और परिणाम यह हुआ कि अशापित हो गया। राजा इस स्थिति में आ गया कि यह सब क्या हुआ। आकाशवाणी हुई, विप्रं श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचकीना। इस राजा ने कोई गलती नहीं की है, इसका कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मण देवता आपने जो यह शाप दिया यह योग्य नहीं था। ब्राह्मण देवता गए रसोई में, न तो एक सेर आटा दाल भी नहीं था, सब खाली। अनर रसोईया महाराज थे, कुछ भी नहीं। ये सारा प्रपंच था, वह माया थी। अब चरण बंदन किया, बेटा तुम तो हंस थे पर दंड बक की भांति मिल गया, तुम धोखा में आ गए। पर ब्राह्मण वचन विप्र साप की होई असाचा, यह वागवान है, निकल गया। अब तो होनहार, बस अब तुम्हें वही गति होगी जो इसमें वर्णित है, जो आपको वरदान के आपको शाप के रूप में प्राप्त हुआ है। हे हरिभक्तों, तत्काल देह का त्याग हुआ उन सब का, और वही रावण बने, वही भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। धर्म रुचि मंत्री ने विभीषण विमाता लघुवन, विमात्र भाई के रूप में प्रकट हुए। सबने घोर तप किया
और घोर तप करने के बाद वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त किया। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज भात जाति दुई बाड़े, मनुष्य और बानर को छोड़ हम किसी जीव से मरे ना। वरदान एवं वस्तु। कुंभकर्ण के पास में आए, वरदान दिया जाए इन्हें, तो उन्हें वरदान प्राप्त हो रहा है। कहा ये तो 6 महीने खाने की और 1 दिन सोने का वरदान मांगता है। ऐसा यदि मांग लिया तो सृष्टि में कोई जीव बचेगा क्या? क्या किया जाए? शारद प्रेरित आसुमत फेरी भगवती शारदा को भगवान विधाता ने बुलाया, देवी आ जाओ आ जाओ, अकेले हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद चाहिए, इस भगत के बुद्धि पलटो। तो मांगी मांस नींद खटकेरी, 6 महीने का नींद मांग लिया। मारा मैं 6 महीने सो जाऊं और कभी 1 दिन जगूं। कहा अच्छा हुआ, 1 दिन में तो कोई भी घटना दुर्घटना सहा जा सकता है, रोज रोज करोड़ों एक साथ चपट जाता है वो। विभीषण कहा पुत्र वर मांग, तेहु मांगो भगवंत पद अमल अचल अनुराग। विभीषण बेटा तुम वरदान मांगो, कहा भगवान के चरणों में अचल अमल प्रेम हमें प्राप्त हो। एवं प्रकार से तीनों भाई लंका नाम के नगरी में आकर के विद्यमान हुए। मैं नामक दानव ने जो लंका नामक सुंदर नगरी बसाया था उसमें प्रवेश किया। रावण विवाहित जीवन जीते, मंदोदरी आई है, अनेकों संतान को जन्म दिया। और फिर क्या कहना, कुंभकर्ण और रावण तो अपने आप में प्रभुतावान थे ही। मेघनाथ जैसे पुत्र हुआ, नारायणतक जैसे पुत्र हुआ है, अक्षय कुमार जैसे पुत्र हुआ है, एक एक उद्भट वीर हुए हैं। अब रावण जिस दिन अपने विशाल परिवार परिकर को देखा, सभा में सबको बुला करके निवेदन किया, पुत्रों ये देवता हमारे शत्रु हैं, इन देवताओं से हमें बैर निभाना है। कैसे संभव होगा? कहा इन देवताओं की जो ताकत है उसको नष्ट करो। इनका मरण कैसे होगा? देव शक्ति का ह्रास कैसे होगा? कहा तिनकर मरण एक विध होई, कहूं बुझाए सुनो अब सोई। देवी शक्ति को छीन करने की जो युक्ति है वो मेरे पास है। वह क्या? द्विज भोजन, मख, होम, श्राद्धा, और सबके जाय करो हट बाधा। जहां ब्राह्मण भोजन हो रहा हो तुम बंद करवाओ, ये पद्धतियां टूट जानी चाहिए। यहाँ यज्ञ हो रहे हो बंद कराओ। जहाँ होम दैनिक आदि पौर्णमास दार्श आदि हवन होते हैं बंद कराओ। जहाँ पितरों का श्राद्ध किया जा रहा हो बंद कराओ। ये रावण का चिंतन है। उद्देश्य क्या है? देवी शक्ति को छीन करना, देवताओं को निशक्ति बनाना, देवताओं को बलहीन करना। रावण ऐसा ही सोचता है। आज समाज में भी ये परंपराएं जीवंत सी हो रही है। ब्राह्मण भोजन जदा कदा धर्मात्मा लोगों के घर में होते देखा जाता है, अन्यथा ये परंपरा लुप्त सी हो रही है। पिता आदि के मरण पर में 12 ब्राह्मण भी ढूंढने में लोग कमजोरी पाते हैं। ये स्थितियां यहां तक पहुंची है। किसी भी प्रकार के यज्ञ की पूर्णता के लिए आपको क्या चाहिए? कहा एक ब्राह्मण। हजारों ब्राह्मणों से जो यज्ञ पूर्ण होना हो और उपस्थित ना हो, एक ब्राह्मण भोजन हो जाए, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, निश्चिंत हो जाओ। भगवान मनु ने कहा मनुस्मृति में एक एकम द्विदेवे त्रीणि पितृकार्ये एक एकम उभयत्रयो हो। देव कर्मों में 2, पितृकर्मों में 3, अन्यथा देव कर्म की समाप्ति पर, पूर्णता पर, पूर्णाहुति पर एक ब्राह्मण हो जाए तो आपका यज्ञ पूर्ण हो चुका। आप 14 जोड़े 12 जोड़े की बुद्धि ना लगाना, ना मिलने पर एक ही काफी है। और पितृकर्म में भी 3 तो चाहिए, उपस्थिति ना हो और योग्य ना मिले, वहां योग्यता का विचार है। ऐसे में एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो जाए तो आप उस यज्ञ को पूर्ण मानो, आप तृप्त हो जाएंगे। भगवान मनु ने कहा है एक ब्राह्मण और 3 पितरों का श्राद्ध एक दिन हो जाए महाराज तो क्या करेंगे? कहा आप निमंत्रण 3 बार देंगे। ब्राह्मण 1, निमंत्रण 3। महाराज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे दादाजी का श्राद्ध है, मेरे बूढ़े परदादा का श्राद्ध है, 3 पितरों के नाम पर मैं आपको निमंत्रित करता हूं। निमंत्रण महीना पहले मत दे देना, उसका दुष्परिणाम है। वह ब्राह्मण जितना पुण्य करेगा वो पितरों को जाएगा, और पाप कर लिया तो वो भी पितरों को ही जाएगा, चूंकि आवाहित हो चुके हैं। इसलिए भोजन के निमंत्रण में एक संध्या पूर्व और कहे महाराज मन समाधियता, मन को संयमित रखिए, आप संयम से रहें, कल हमारे पिता के लिए आपको निमंत्रण है। तो एक रात्रि पूर्व अथवा प्रातः काल जल्दी दिया जाए, मध्याह्न में भोजन कराया जाए,
तो तीन पितर एक पिंड में एक थाली के भोजन में भाग लेंगे, हाँ लेंगे। पिता नाभि में विराजमान हो जाएंगे उस ब्राह्मण के, पितामह हृदय में विराजमान हो जाएंगे उस ब्राह्मण के, और प्रपितामह कंठ में विराजमान होकर एक थाली प्रसादी में ही तीनों पितर तृप्त हो जाएंगे। ये ब्राह्मण पूजा, ये ब्राह्मणोपासना है, द्विज भोजन। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं माना गया। हजारों क्विंटल तिल चावल जौ शक्कर जलाने के बाद सालों सालों तक अग्नि से पूछो आप तृप्त हुए क्या? अग्नि की ज्वाला कभी नहीं कहेगा कि हाँ हमारी तृप्ति हो चुकी। पर एक ब्राह्मण को कहीं एक थाली ही पकवान दिया तो उनको महापूर्ण महापूर्ण कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्षमता उतनी ही होती है। और वहां की तृप्ति ही आपके देव की तृप्ति। ब्राह्मणा प्रसन्ना शिव प्रसन्ना सर्वदेवता, उनके प्रसन्न होने से सभी देवों को तृप्ति होती है। तो आज इस सिद्धांत में द्विज भोजन को बाधित करना कहा, इसको बाधित करें। यज्ञ ना हो, होम ना हो, श्राद्ध की पद्धति छूट रही है। आज हम लोग अपने आप को कुछ भी मान लें, पर हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से खड़े नहीं उतर रहे हैं। जिन मां ने 9 महीने पेट में रखा है हमको, हम 9 दिन से भी अब बर्खास्तगी करने जा रहे हैं। 3 दिन के तीये की बैठक में भंडारा देकर फुर्सत मना लेते हैं। 9 मास मां रखती है, 12 दिन ना करो, 9 दिन कर दो, 10 दिन कर दो, 10 गात्र विधान है। 10 दिन पहले कोई भी श्राद्ध संभव नहीं, और जिसके द्वारा हो रहा उनका अन्न जल अपेय अखाद्य है, उसका दर्शन भी पतित का दर्शन है। इसलिए 10 दिन के दिवारात्रि में जैसे माँ के गर्भ में एक एक महीने में शरीर का विस्तार होता है, हम सर्वांग पूर्ण 10 गात्र बनाते हैं। पुत्र द्वारा दिए गए पहले दूसरे तीसरे क्रमशः 10 दिनों के पिंड से पिंड शरीर निर्माण होता है। वो हस्त प्रमाण के शरीर पिंडल शरीर कहलाता है। और वह शरीर क्षुधा पिपासा 10वें दिन आया तो एकादशा का भोग जो 1 लाख पत्तल पर ब्राह्मण भोजन हो रहा हो, तब भी पितरों को तृप्ति नहीं होती। और होता तो अच्छा, वहाँ हम 12 पर अटक जाते। जहाँ नहीं है वहाँ, जहाँ हो तो समूह बढ़ाना चाहिए, वहाँ संख्या बढ़ानी चाहिए। हम करेंगे क्या? कुछ लोगों की मान्यता है यह सब तो फिजूल बात है, फिजूल खर्ची है। हम ईमानदारी से पूछें, हम फिजूल खर्ची पर कभी रोक लगा पाए क्या? कुर्ता 500 की होते हैं, हम 5000 का सिला लेते हैं। एक साड़ी किसी ने खरीदा, पत्रिका में छपा, बच्चों के लिए 4 करोड़ की साड़ी थी, वो जयपुर के किसी भक्त का। हम 4 करोड़ की साड़ी खरीद सकते हैं। अब बहुत बड़ा भंडारा करा तो शायद लाख रुपया भी ना लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अगर पिता माता के नाम पर में श्राद्ध का भोजन फिजूल खर्ची कहा जाए तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हाँ वो फिजूल खर्ची कर लिया जाए। पूरे जीवन 100 साल तक फिजूल फिजूल काम करते रहे, और मेरे माता पिता जीवन में एक बार आए, एक बार मिले और अब नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए फिजूल खर्ची ही सही हमें कर लेना चाहिए। तो श्राद्ध का तिरस्कार ना हो, ऐसे बंद न कराया जाए। द्विज भोजन मत होम श्राद्धा, सबके जाय करो हठी बाधा। रावण का सिद्धांत है कि इसको बंद कराया जाए। साधु कभी मना करे, सच्चरित्र विद्वान जो हमारे सज्जन सत्पुरुष हैं वो कभी इस बात का विरोध करें? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हरिभक्तों, अति विचित्र चरित्र है यह। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। माँ नहीं माँ, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो स्थिति ऐसी हो गई, सब विपरीत धर्मा हो गए। माता पिता का सम्मान घट गया, साधु संत के सम्मान घट गए। जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी, वह जीव मानो निश्चर ही है। बाबा तुलसी का यह चिंतन, निश्चर कहते किसको है? जमाना में कभी सिंह रहा होगा, मोटे दांत हुए होंगे, बाल खड़े होंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो भागवतकार भगवान व्यास ने भी कहा नहीं नहीं, लोकः चासुरताम गता, मनुष्य ही असुरत्व को प्राप्त हो लिया है। हमें सींग नहीं फूटा, हमें हमारे दांत चौड़े नहीं हुए, हमारे शरीर में कोई विकृति नहीं आई, पर हम बिगड़ जरूर गए, हम मनुष्य नहीं रहे। कहा क्यों? कहा चूंकि मानवीय संस्कार से हम दूर होते जा रहे हैं। एक मानव का जो उचित धर्म है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो बिगड़ना किसको कहते हैं? कहीं से हम समझ नहीं पाएंगे, ये देखने में नहीं आएगा। कहा हम लोग उन दुनिया में जी रहे हैं जहां मिलावट चलता है। आपने कई कंपनियों का माल खरीदा होगा, व्यापारी लोग, तो डब्बा वही मार्का का होता है, कई बार सामान बदले हुए होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लोग मार्का वाला
पैकेट मंगवा लेते हैं, नकली सामान उसमें डाल करके बेच देते हैं। वो छापा वाला ऊपरी जो डब्बा है वो तो प्रमाणिक है, पर सामान प्रमाणिक नहीं होता। वैसे मानव मार का तो हम जरूर हैं, भगवान ने डब्बा मनुष्य का जरूर बनाया, पर मानवता को लगता है हम लोगों ने कोसों दूर छोड़ दिया है। यही हमारे डब्बे में सामान बदला हुआ है। हमारा सामान लौटे, जो हम थे वही हो जाए, जो डब्बा है वो सामान आ जाए, यही तो जीवन है। नहीं तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। निश्चर के ही समान है वो, चाहे दांत लंबे हो ना हो, पैर हाथ चौड़े हो ना हो, बाल बिखरे हो ना हो। हे हरिभक्तों, इसे व्यथा से व्यथित मां पृथ्वी ने आज भगवान को पुकारा। धीन रूप धरी हृदय पिचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। देव मुनि जहां निवास करते हैं, इस वन में मां पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई। निज संताप सुनाए सिरोई, अपने दुख को सुनाया। काहू से कछु दूर न होई, काहू ते कछु काज न होई। सुन लेते हैं मुनि ऋषि देवता, पर पृथ्वी के दुख का समन कैसे हो। भगवान ब्रह्मा जी ने इस विषय में चिंतन किया। उन्होंने कहा, देवी तुम दुखी क्यों हो, इतनी पीड़ित क्यों। कहा, भगवान हमें समुद्र का भार नहीं है, हमें पर्वतों का भार नहीं है, हमें वनस्पतियों का भार नहीं है, पर द्रोही पुरुष एक भी हो, दूसरे का द्रोह रखने वाला एक भी पुरुष संसार में हो, तो उसके भार को मैं सहन नहीं कर पाती। सभी देवता मुनि एकत्रित हुए। अब करें क्या। सब मिलजुल करके सोचने लगे क्या होना चाहिए, क्या करें हम लोग। भगवान ब्रह्मा आप ही कुछ कहिए ना, क्या उपाय होगा, हमारे दुख का अंत कैसे होगा। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। हे देवता हो, आप सब हमको कहते बूढ़ा जान करके मैं करूं क्या, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हे देवी पृथ्वी, आपके इस विपदा का निदान वो देंगे जिनकी आप हैं। आप विष्णु प्रिया हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में हम लोग प्रणाम करते हैं माँ को। हे विष्णु प्रिय, वही विष्णु आपको त्राण दे सकते हैं, अन्यथा कौन त्राण देगा। जा करते हैं दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। वो हमारी भी मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे। संकट उभरेंगे हम लोग संकट से, पर भगवान के शरणागत होने पर। धारण धरो मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर प्रभ पंजहि दारुण विपदे। वो भगवान हमारी विपदा का निवारण करेंगे, वह भगवान हमें त्राण देंगे, हमें बचाएंगे। क्यों नहीं हम सब भगवान की शरण हो। सभी देवता एक साथ बैठ करके विचार करने लगे। भगवान की भक्ति करना है हमें, हाँ कैसे किया जाए। भगवान कहाँ होंगे, देखो समस्या मानव की नहीं, एक भगवान कहाँ है। देवता भी समस्या में उलझे, कहाँ पाइए प्रभु, करिए पुकारा। हम भगवान को कहाँ देखेंगे कि हम पुकारें उन्हें। तो कुछ मत आया, पूर्व बैकुंठ जान का कहो, चलो चलो हम सब बैकुंठ चलते हैं, भगवान बैकुंठ में रहते हैं। फिर कहा नहीं नहीं, कौ का पैनित बस प्रभु सोऊ। कुछ भक्तों ने कहा नहीं, भगवान क्षीर सागर में रहते, तो क्षीर सागर चलना चाहिए। अब भगवान शंकर सोचते हैं ये लोग क्यों ऐसे करते हैं, देवता होकर के भी भगवान को इतने दूर दूर ढूंढ रहे हैं, वो बैकुंठ में, वो क्षीर सागर में। बाबा के मन में विचार तो उभर रहा है, पर रहा कि मौका नहीं दिया, न पूछा किसी ने, और ने कहा कि बाबा आप कुछ कहो। जब तक अवसर ना मिले तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। पांडवों के चरित्र में आपने सुना होगा, लाक्षागृह में पांचों पांडव चल रहे थे। बचने की बात थी, कैसे बचा जाए, यह बात सहदेव को पता था, पर उन्होंने नहीं कहा। सब जब तपने लगे, जलने लगे, तब तक किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। वो भी तप रहे साथ में, ऐसा नहीं वो भाग गए, जानते हैं तो वो भी साथी हैं, हम भी तप रहे। कहा भाई पांच पांच भाई हम लोग, कोई भी नहीं जानता कि इस संकट से कैसे छूटा जाए। भैया सहदेव, नकुल, अमुक अमुक। कहा भैया जानते हैं, क्या जानते हो। अरे इसका सुरंग इधर से इधर है। कहा इतनी देर चुप्पी साधे रहा, बताना चाहिए ना। कहा आपने पूछा कहाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शंकर भगवान उस सभा में है, पर देवों ने अब तक भगवान शिव की ओर इशारा नहीं किया, बाबा आप कुछ कहिए।
तो भगवान शिव तब तक अपनी बात नहीं रखते। अब कहते गिरजे ते ही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। उस समाज में मैं भी था माँ, हे देवी हे उमा, उस समाज देव समाज में मैं भी था। अवसर दिया देवों ने, बाबा आप चुप रहेंगे क्या? आपकी क्या मान्यता है? भगवान कहाँ मिलेंगे हमें? ये सिद्धांत जीवन में समझ बूझ कर रख लेना चाहिए। हम जहाँ होंगे वहीं मन स्थिर हो जाएगा, जहाँ होंगे वहीं तृप्त हो जाएंगे, और जहाँ होंगे भगवान के ही पास हम होंगे। तो भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटे मैं जाना। यहाँ बाबा ने मोहर लगाया, मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम